एक तरफ भारत सितारों को छूने की तैयारी कर रहा है, टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर लगा रहा है और दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर भी कुछ गंभीर चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि भारत अपनी भविष्य की ऊंची उड़ानों और जमीनी हकीकत के बीच ये बैलेंस कैसे बना रहा है। हम शुरुआत 1 नंबर से करते हैं। 20 लाख। ये नंबर भारत की एक बहुत बड़ी और गंभीर सच्चाई को दिखाता है। जी हाँ, ये 2023 में एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का अनुमानित आंकड़ा है। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है और ये हमें उस पर्यावरणीय संकट की याद दिलाता है जिसकी हम सब एक बड़ी मानवीय कीमत चुका रहे हैं। और देखिए, इसी वजह से अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें एक नए और ज्यादा प्रैक्टिकल एयर क्वालिटी इंडेक्स की जरूरत है। लेकिन इन जमीनी चुनौतियों से निपटने के साथ साथ भारत की नजरें आसमान पर, सितारों पर और आने वाले कल की टेक्नोलॉजी पर भी टिकी हुई हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है और इसका एक सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल हिस्सा है LVM-3 रॉकेट को अपग्रेड करना, उसे ह्यूमन रेटेड बनाना। तो ये ह्यूमन रेटिंग आखिर है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है सेफ्टी और बस सेफ्टी की कई लेयर्स बनाना। पहली चीज है रिडंडेंसी, मतलब हर जरूरी सिस्टम का एक बैकअप होगा। अगर एक फेल हुआ तो दूसरा तुरंत काम शुरू कर देगा। और सबसे जरूरी एक क्रू एस्केप सिस्टम, जो किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से सेफली दूर ले जाएगा। अच्छा, अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं। भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत बड़ा निवेश हो रहा है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने बेंगलुरु में अपने AI टूर के दौरान इस बड़े निवेश का ऐलान किया और उनका फोकस किस पर है? अगली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जिसे वो एजेंटिक AI कह रहे हैं। मतलब ऐसे AI सिस्टम्स जो खुद ब खुद काम कर सकें और फैसले ले सकें। अब जाहिर है इस AI बूम को संभालने के लिए नए नियम कानून भी चाहिए। तो सरकार कॉपीराइट के लिए एक नया तरीका लाने पर विचार कर रही है, जिसे ब्लैंकेट लाइसेंसिंग कहा जा रहा है। अब ये मॉडल क्या है? इसके तहत AI कंपनियां ट्रेनिंग के लिए डेटा इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही वो उस मॉडल से पैसा कमाना शुरू करेंगी, उन्हें ओरिजिनल क्रिएटर्स को रॉयल्टी देनी होगी। भारत की ये जो तकनीकी और आर्थिक महत्वाकांक्षा है, वो दुनिया के मंच पर उसके रणनीतिक कदमों से साफ झलकती है। ग्लोबल स्टेज पर देखें तो अमेरिका के साथ रिश्ते हमेशा से एक बड़ा फोकस रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों के नेताओं ने फोन पर अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का जायजा लिया। ये जो साझेदारी है, ये कुछ बहुत ही अहम क्षेत्रों पर टिकी हुई है, जैसे कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी। लेकिन इस बीच रीजनल डायनामिक्स में भी हलचल है। एक तरफ दोस्ती की बात है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए एक बड़े मेंटेनेंस सौदे को हरी झंडी दे दी है। अब इस पर वॉशिंगटन ने अपनी स्थिति साफ की है। उनका कहना है कि ये समझौता सिर्फ रखरखाव और अपग्रेड के लिए है। इससे पाकिस्तान को कोई नई मिलिट्री पावर नहीं मिल रही। वो ये भी कहते हैं कि इससे इलाके का मिलिट्री बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत की नजर बनी हुई है। और देखिए, भारत अब सिर्फ अपने पड़ोस तक ही सीमित नहीं है। भारत दक्षिण अमेरिका में ब्राजील जैसे देशों के साथ भी अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है। ये भारत की बढ़ती ग्लोबल पहुंच का एक साफ संकेत है। लेकिन ये सारी जो ग्लोबल और भविष्य की बड़ी बड़ी बातें हैं, ये टिकी तो देश की अपनी आर्थिक और सामाजिक हकीकत की नींव पर ही हैं। और अर्थव्यवस्था के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। इसका एक सीधा संकेत है भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर जाना। अब देखिए, रुपए के गिरने का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। इसके 2 पहलू हैं। जो लोग अपना सामान विदेश बेचते हैं, यानी एक्सपोर्टर्स, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है क्योंकि उनका सामान सस्ता हो जाता है। लेकिन जो लोग बाहर से सामान मंगाते हैं, यानी इंपोर्टर्स, उनके लिए मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि तेल और खाद जैसी जरूरी चीजें महंगी हो जाती हैं। और व्यापार के मोर्चे पर एक और दबाव है। भारतीय सामान का एक बड़ा खरीदार है मेक्सिको, और उसने अब नए टैरिफ लगा दिए हैं। माना जा रहा है कि इस कदम का सबसे ज्यादा असर भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में कारें और मोटरसाइकिलें मेक्सिको को एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब देश के अंदर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के न्याय को लेकर एक बहुत ही सख्त और ताकतवर रुख अपनाया है। और शासन प्रशासन के लेवल पर भी काम हो रहा है। चीजों को और बेहतर बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में सुधार किए जा रहे हैं। जैसे कि राजधानी दिल्ली में इस बदलाव का मकसद है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को सुधारा जा सके, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और नागरिकों के बीच तालमेल और बेहतर हो। और चलिए आखिर में कुछ और जरूरी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। देश भर में राजनीति, खेल और टेक्नोलॉजी में बदलाव की रफ्तार बनी हुई है, चाहे वो चुनावों की तारीखें हों या फिर आधार का नया वेरिफिकेशन सिस्टम। तो सवाल यही उठता है कि कोई भी देश अपनी आसमान छूती महत्वाकांक्षाओं और अपनी लोगों की जमीनी जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाता है।
शायद यही मुश्किल संतुलन साधना ही आधुनिक भारत की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प कहानी है।